फिल्म अदाकारा ऋचा चड्ढा ने फौज से और हिंदुस्तानी अवाम से माफी मांगी। ऋचा चड्ढा की ये माफी किस लिए? क्योंकि ऋचा चड्ढा ने हिंदुस्तानी फौज का मजाक उड़ाया था। ये मजाक उस वक्त उड़ाया था जब फौज के जनरल ने कहा था कि मकबूजा कश्मीर भी हमारा है और इस जमीन पर भी हमारा ही कब्जा है। तो ऐसे में ऋचा चड्ढा ने गलवान घाटी की तरफ इशारा करते हुए हिंदुस्तानी फौज का मजाक उड़ाया था। गलवान घाटी का तनाजा जो कि चीन और हिंदुस्तान का तनाजा है और इसमें अपोजिशन पार्टियों ने हुक्मरान महाज और हुकूमत को घेरा था। सरकार का यह मसला जारी ही था। तो इस तनाजे में अब ऋचा चड्ढा भी कूद गई थी। लेकिन सियासी तनाजे के बाद और इस पर सियासत होने के बाद ऋचा चड्ढा ने अवाम से माफी मांगी है और फौज से भी माफी मांगी है। ऋचा चड्ढा ने कहा कि फौज के साथ मेरे जज्बात हैं क्योंकि मेरे मामा जी भी फौजी थे और 1960 में उन्हें गोली भी लगी थी। बताया जाता है कि ऋचा चड्ढा के इस अमल के बाद बीजेपी जो है तिल मिला उठी थी और बीजेपी ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि ऋचा चड्ढा की फिल्म का बायकाट किया जाए। इसी खौफ से अब ऋचा चड्ढा ने न सिर्फ ये कि माफी मांगी बल्कि बिला शर्त माफी मांगते हुए हिंदुस्तानी अवाम से कहा है कि उनका यह मकसद कतई नहीं था कि फौज के जज्बात को मजरू किया जाए या फौज के खिलाफ बातें की जाए जिससे हिंदुस्तानी अवाम को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने रिमार्क पास किए थे उनका मकसद हिंदुस्तानी फौज को जज्बात को मजरू करना नहीं था, जबकि हिंदुस्तानी फौज जो है दुनिया में मशहूर है। बताया जाता है कि गलवान घाटी के तनाजे में न सिर्फ ये कि राहुल गांधी ने तनकीदें की थी और हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया था। गलवान घाटी और चीन में जमीन के तनाजे को लेकर हिंदुस्तान और चीन का तनाजा अब बढ़ गया है। यह सरहदी तनाजा जो है सियासी रुख भी अख्तियार कर गया था। इसी मामले में ऋचा चड्ढा ने अपनी राय जाहिर की थी। उस वक्त राय जाहिर की थी जब फौज के जनरल ने इस मुतालिक कहा था कि मकबूजा कश्मीर भी हमारा ही है। तो ऐसे में एक मरतबा फिर ऋचा चड्ढा जो है तनाजे का शिकार हो गई। बताया जाता है कि मकबूजा कश्मीर जो है वहां दहशतगर्द पनाह लेते हैं और वहीं से ही हिंदुस्तान पर हमला किया जाता है। इसलिए यह हिंदुस्तानी अवाम के जज्बात से खिलवाड़ था। इसको समझते हुए ऋचा चड्ढा ने यह मुजाहिरा किया कि उन्होंने बिला शर्त माफी मांग ली है। जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ऋचा चड्ढा के बयान के बाद बीजेपी लीडरान ने उसकी न सिर्फ मजम्मत की बल्कि उसकी फिल्मों का भी बायकाट करने का ऐलान कर दिया है। क्या कहा इस मामले में बीजेपी लीडर राम कदम ने, देखिए जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में। हमारे देश के जवानों का अपमान करने के बाद साजिश के तहत जब बहुत सारी ओछी पब्लिसिटी बटोर ली, उसके पश्चात ऋचा चड्ढा सामने आकर माफी मांगती है। अब यह नौटंकी वाली माफी से काम नहीं चलेगा। कानून अपना काम करेगा, पर हम सारे 140 करोड़ देशवासी यदि उसकी कोई फिल्में नहीं देखें, निर्माता उसे अगर कोई अपने फिल्मों में काम नहीं दे, तो क्या भविष्य में फिल्म जगत का कोई भी हमारे जवानों का इस प्रकार से अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो समय है कि उसकी बॉक्स ऑफिस पर फिल्में पिटवा दे, निर्माता उसको पूरी तरह से बैन कर दे और सारे देश में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हो कि ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए कोई भी व्यक्ति विशेष हमारे देश के जवानों का अपमान नहीं कर सकता।